जय हिंद साथियों। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अंधभक्त बना हुआ है आईसीएमआर या एफडीए का या डब्ल्यूएचओ का। अब डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने शुरुआत से लेकर के जब भी ये जो ट्रेंडिंग बीमारी नाम की ज़बरदस्ती की बनाई गई षड्यंत्रकारी महामारी है, इसके खिलाफ बात की और इस टीका को लेकर के भी जब भी बात करते हैं कि ये हानिकारक डेंजरस है, तो विश्वरूप चौधरी सर की बात इसलिए नहीं मानती है सरकार क्योंकि वो कहती है कि हमारे ऊपर जो संस्थाएं हैं हम तो उनकी बात मानेंगे, उनके रूल फॉलो ही वो करते हैं। तो कभी भी डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का उन्होंने साथ नहीं दिया। लेकिन आज जरा ये खबर देखिए, एफडीए ने अब वो बात मान ली जो डॉक्टर बीआरसी सर ने कितने टाइम पहले कह दिया था और वो लगातार कहते आ रहे हैं। और डॉक्टर बीआरसी सर नहीं, उनके जैसे और भी हमारे देश में क्रांतिकारी डॉक्टर हैं, इवन विदेश में भी ऐसे हैं। तो उन लोगों को अब तक गद्दार सिद्ध किया जा रहा था कि वो टीका के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और इसी तरह की हमारी वीडियोस वगैरह में भी हमने उनकी जानकारियाँ फैलाई तो हमारी वीडियोस भी डिलीट कर दी गई। तो ले दे करके मतलब जो लोग क्रांतिकारी पहले से कह रहे थे उनको बिल्कुल नकार दिया गया। लेकिन आज वही एफडीए कह रही है कि जो टीका की वजह से होने वाले हार्ट अटैकों की संख्या बढ़ रही है और जब से ये टीकाकरण स्टार्ट हुआ है तो पूरे विश्व में एक डाटा कलेक्ट होकर के एफडीए के पास आया और उन्होंने देखा कि तब से लेकर के हार्ट अटैक वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो किसी भी बीमारी का बढ़ा जाना अब देखा जाता है कि किस वजह से बढ़ी है। तो पाया गया कि जिन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या ज़्यादा हो रही है तो उन्होंने ऑलरेडी टीका लिया हुआ है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि टीका हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कॉज बन रहा है। तो अब इसके लिए एफडीए ने खुद इसके वार्निंग दिया। हालांकि इसके ऊपर अब एक बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा ये हो सकता था, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चूँकि चुप रहती है तो इस खबर को भी छुपा दिया जाएगा, छोटी सी बन के रह जाएगी और ये भी दबा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर स्पष्ट है कि चाहे वो एफडीए हो चाहे आईसीएमआर हो, वो ओपनली ये बिल्कुल तरीके से नहीं कह सकती, नहीं सपोर्ट कर सकती कि हाँ टीका हम सब के लिए सुरक्षित है। और यदि सरकार भाई अपनी जिम्मेदारी पर अपनी टीका लगवाने की कोशिश कर रही है, लगा रही है, तो सवाल वहीं पर एक ही बना हुआ है कि अगर आपको लगता है कि अभी भी लगता है कि हाँ टीका सुरक्षित है, सबको लेना चाहिए, तो सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि यदि टीका से कुछ भी एडवर्स इफेक्ट होता है या कुछ भी हानि होती है तो उसका मुआवजा सरकार देगी। अगर वो ऐसा करती है तो चलिए, हो सकता है कि सबके लिए बेनिफिट फॉलो। आप क्या कहते हैं इस राय के ऊपर या फिर पूरे षड्यंत्र के ऊपर, या जो अभी मैंने खबर बताई है इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका मैं राय जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी का ग्लोबल न्यूज़ अभी काफ़ी टाइम के लिए बंद है तो इस चैनल को ही आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है अवेकन इंडिया मूवमेंट के एक मेंबरशिप का फॉर्म का। तो यदि आप भी अवेकन इंडिया मूवमेंट के मेंबर बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप फॉर्म भर सकते हैं और आगे अपना योगदान दे सकते हैं लोगों को जगाने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।